हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज हम चर्चा करेंगे हेडेक क्यों होती है, इसके एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, माइग्रेन क्यों होता है, इसके एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या है। इससे पहले मैं आपको एनाटॉमी जो हमारी सिर दर्द की है और माइग्रेन की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सिर दर्द के मेजर 3 फैक्टर हैं, माइग्रेन के भी मेजर 3 फैक्टर हैं। हमारे ब्रेन में और उसके आसपास लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में हमारा नाड़ी तंत्र चलता है, नर्व्स चलती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो चलती हैं। इस एरिया को हम वीनस साइनस बोलते हैं और जब भी कभी इस एरिया में कभी ब्लड सर्कुलेशन अचानक बढ़ती है और कोई ब्लॉकेज होती है, आर्टरीज में कोई ब्लड सर्कुलेशन अचानक बढ़ती है, कोई ब्लॉकेज होती है, या ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, कोई ब्लॉकेज होती है, उस समय हमें हेडेक, सिर का दर्द या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, जिसको हम माइग्रेन का दर्द बोलते हैं, वो महसूस होता है। इसके 3 फैक्टर हैं, वीनस, साइनस, आर्टरीज एंड द ब्रेन। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं वीनस साइनस की। ये एरिया है, आपका अंदर का ब्रेन है और इसके ऊपर ये लेयर्स बनी हुई हैं। इसके अंदर जो ये नाड़ी तंत्र चल रहा है, ये कॉर्टिकल वेन है, सुपीरियर सैजिटल साइनस है, स्टेट साइनस है, ट्रांसवर्स साइनस है, जुगुलर वेन है। जब कभी इसमें कोई अचानक ब्लड का फ्लो बढ़ता है तब हमें पेन महसूस होती है। इसका कारण कुछ भी रहा हो, एंग्जाइटी इसका कारण हो सकती है, समटाइम रात को प्रॉपर आपको नींद ना आना इसका एक कारण हो सकता है। अचानक आप फील करते हैं कि आपको थोड़ा सुस्त महसूस करते हैं, यू फील आई शुड टेक नैप, हमें एक छोटा सा थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए, लेकिन आप सो नहीं पाते, या आप सोते हैं, अचानक आपको उठना पड़ता है, या फिर दिमाग पे कोई प्रेशर आ जाता है, या जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हेडेक या माइग्रेन हो सकता है। इनसिक्योरिटी भी हेडेक और माइग्रेन को जन्म देती है। कुछ अनचाहा, जिसको आप नहीं चाह रहे, आपके साथ हो रहा है, वो भी माइग्रेन या हेडेक को जन्म देता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, हम इसको कैसे देखेंगे हॉरोस्कोप में कि ये हॉरोस्कोप हेडेक प्रोन है या माइग्रेन प्रोन है। इसके लिए मैं आपको हॉरोस्कोप के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले कॉमन फैक्टर, एस्ट्रोलॉजिकल कॉमन फैक्टर डील करेंगे, बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल कॉमन फैक्टर्स पे जो हेडेक और माइग्रेन को जन्म दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, when headache begins, the flow of blood increases in the scalp tissues where headache is felt। जब भी दर्द शुरू होता है तो हमारी खोपड़ी में, खोपड़ी के नीचे, हमारी ब्रेन के ऊपर खोपड़ी के नीचे जो लेयर्स हैं, इसमें, इसके टिश्यूज़ में फ्लो ब्लड का ज़्यादा आने लगता है, जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है। अब ये जो फ्लो है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन से ग्रह हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं? आर्टरीज में
जो ब्लड है उसको जुपिटर कंट्रोल करता है, और एरीज साइन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में एरीज साइन लगन में होता है, और एरीज साइन का जो ऊपर का फर्स्ट धृकना है वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, जिसका कारक है मंगल। एरीज साइन का कारक मंगल है, एरीज साइन का मालिक मंगल है, एरीज साइन का लॉर्ड मंगल है। ये मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल होने की वजह से यहाँ पे हेडेक का जो कारक प्लैनेट है वो मंगल है। जुपिटर जो आर्टरीज में ब्लड है उसका कारक माना जाता है। इसलिए जिस भी हॉरोस्कोप में मंगल और बृहस्पति, कहने का भाव है मार्स और जुपिटर या तो इकट्ठे बैठे हों, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मार्स और बृहस्पति यहां पे इकट्ठे बैठे हैं, या तो ये इकट्ठे बैठे हों, ये ए हो गया, इकट्ठे बैठे हैं तब भी, या फिर एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये बी हो गया। देखिए फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा है, सेवंथ हाउस में जुपिटर बैठा है, मार्स जुपिटर को देख रहा है, जुपिटर मार्स को देख रहा है। ये जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट हाउस में और सेवंथ हाउस में बैठे हों, ये यहां पे भी बैठ सकते हैं। यहां पे मार्स बैठा हो सकता है, यहां पे जुपिटर बैठा हो सकता है, और यहां पे जुपिटर बैठा हो सकता है, यहां पे मार्स बैठा हो सकता है, तब भी एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक काम और होना चाहिए। यदि दोनों बैठे हैं तो दोनों को कोई बुरा प्लैनेट देख रहा हो, यदि दोनों इकट्ठे नहीं बैठे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों को कोई ना कोई बुरा प्लैनेट, चाहे वो एक ही प्लैनेट हो चाहे वो अलग अलग प्लैनेट हो, उनको देख रहा हो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मंगल जुपिटर इकट्ठे बैठे हैं, ये तो यही काफी है कि इसको केतु देख रहा है। देखो मंगल जुपिटर को केतु देख रहा है, इसका मतलब ये हॉरोस्कोप जो है हेडेक या माइग्रेन प्रोन हॉरोस्कोप है। इसको, इस नेटिव को जिसका ऐसा कॉम्बिनेशन है, माइग्रेन भी हो सकता है और हेडेक भी हो सकती है। दूसरा, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन एक हाउस में नहीं बैठे हैं। उस समय ये जरूरी है कि दोनों को मेलेफिक प्लैनेट देखे, चाहे एक ही प्लैनेट देखता हो चाहे दो डिफरेंट प्लैनेट देखते हो। अब यहां पे देखो केतु मंगल को देख रहा है। अब मैं यहां से हटा देता हूं, इसको बृहस्पति को यहां से हटा देता हूं। ये बृहस्पति मैंने हटा दिया यहां से। ये जुपिटर है, ये बृहस्पति है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सेवन दृष्टि से देख रहे हैं। अब मंगल को केतु देख रहा है, केतु की तीसरी दृष्टि नहीं होती है, इसलिए केवल मंगल नौवीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। केतु नौवीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और सैटर्न यहीं बैठा है, सैटर्न की नौवीं दृष्टि नहीं होती है। सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है। ये देखो बृहस्पति को देख रहा है, तो क्या हुआ, यहां से क्या हो गया, यहां से सैटर्न ने बृहस्पति को देख लिया, केतु ने मंगल को देख लिया, तब भी ये हॉरोस्कोप हेडेक या माइग्रेन प्रोन हो गई। तो भी नेटिव को हेडेक का बीमारी भी रह सकती है और माइग्रेन की बीमारी भी रह सकती है। ऐसे में मैं आपको आगे लेके चलता हूं, अलग अलग हेडेक ही होगी या माइग्रेन ही होगा, इसको कैसे जानेंगे। अकेली हेडेक के ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मून इन एरीज, इसको एरीज साइन बोलते हैं, यहां पे मून रख देते हैं। एंड सैटर्न इन कैंसर, यदि हम एरीज साइन की हॉरोस्कोप बनाएंगे
तो फोर्थ हाउस में सैटर्न आ जाएगा, या लिब्रा, लिब्रा साइन 7वें हाउस में आ जाएगा, 7th हाउस में आ जाएगा। सैटर्न को या यहां रखो या यहां रखो, या बोलते हैं एक्वेरियस में रखो। एक्वेरियस मतलब 11वां साइन। फिर भी व्यक्ति को माइग्रेन हो सकता है। ये कैसे होगा माइग्रेन, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां से सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं। ये ए पार्ट है, या तो कैंसर साइन में सैटर्न बैठा हो, एरी साइन में मून बैठा हो, तब क्या होगा, सैटर्न अपनी 10वीं दृष्टि से इस मून को देख रहा है। अब बी आ गया, कैंसर हो, ये है सैटर्न इन कैंसर, ए हो गया, लिब्रा बी हो गया, एक्वेरियस सी हो गया। अब बी क्या है, लिब्रा साइन में सैटर्न बैठा है और अपनी 7th दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। अब सी क्या हो गया, एक्वेरियस सैटर्न बैठा है, एक्वेरियस में सैटर्न बैठा है, 3री दृष्टि से मून को देख रहा है। ये भी हॉरोस्कोप ऐसी हो गई कि इसको हेडेक होगी, माइग्रेन नहीं होगा, इसको हेडेक जरूर रहेगी, भारीपन इसके शरीर को। जब भी कोई स्ट्रेस लेगा, जब भी कोई एंजाइटी होगी, जब भी कोई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोई ऐसी घटना होगी अचानक, तो सबसे पहले इसको सिर दर्द होने लगेगा। सिर दर्द का ये प्रोन कुंडली है, सिर दर्द इसको हुआ करेगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका, फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया है। ऐसे यहां पे 9 पॉइंट हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, मून एंड जुपिटर आर अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न एंड अदर मेलेफिक्स। अब देखो, मून यहां बैठा है, जुपिटर जो है यहां बिठा दो। अब ऐसे में यदि सैटर्न को यहां बिठा दिया जाए तो अपनी 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा और 7th दृष्टि से जुपिटर को देखेगा, तब भी ये हॉरोस्कोप जो है हेडेक होने वाली हॉरोस्कोप है। आप बोल सकते हैं कि आपको जब भी आपका कोई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एंग्जाइटी होगी, कोई फिक्र लगेगा, अचानक आपकी नींद नहीं पूरी हुई, तो आपको सिर दर्द रह सकता है। ये 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया। अब मैं 3 लेके चलता हूं। लग्ना एंड और एरीज इफ अफ्लिक्टेड और हेम्ड बिटवीन द मेलेफिक्स। तो एरी साइन, पहले इसको रब कर लेते हैं 2 नंबर को। अब यदि यही लगना हो, ये एरी साइन है, असेंडेंट भी है, लगन भी है, लगन भी यही है। ये किसी 2 बुरे प्लैनेटों के बीच में सैंडविच बना हो। सपोज यहां पे दूसरे घर में राहु रख दो, यहां पे सैटर्न रख दो। 2 प्लैनेट्स के अंदर ये सैंडविच बन गया है। राहु इसको देख रहा है क्योंकि राहु उल्टा चलता है, राहु इसको देख रहा है। राहु यहां पे नजर डला रहा है लगन से, सैटर्न यहां इधर को चल रहा है, सीधा चल रहा है, इसलिए लगन सैंडविच हो गया है। अब जब लगन सैंडविच हो गया है, हेम्ड हो गया बिटवीन द 2 मेलेफिक्स, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक ही सिर दर्द होने लगता है। ये 3 नंबर पॉइंट हो गया है आपका। आपको समझाने के लिए स्लो चल रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वो फास्ट चल रहा है काम, हमें समझ नहीं आया, इसलिए मैं स्लो चलने की कोशिश कर रहा हूं। अब 4th पॉइंट है, राहु पोस्टेड इन लगना
और एरीज एसोसिएटेड विद मेलेफिक्स। अब ये पॉइंट क्या है कि राहु जो है लगन में बैठा है, उसके साथ कोई और बुरा प्लैनेट भी बैठा है। कोई भी बुरा प्लैनेट, सैटर्न हो सकता है, मार्स हो सकता है, या कोई 8th लॉर्ड हो सकता है, 6th लॉर्ड हो सकता है, 12th लॉर्ड हो सकता है। ये बुरे प्लैनेट होते हैं। केतु राहु के साथ केतु कभी आता नहीं है, इसलिए सैटर्न ही बोलेंगे हम। तब भी जो ऐसे कॉम्बिनेशन लेके पैदा होते हैं उनको भी सारी जिंदगी कभी अचानक प्रेशर आ जाए तो भी उनको सिर दर्द होता है, नींद ना पूरी हो तो भी सिर दर्द होता है। इवन किसी को चाय पीने की बहुत आता है, वो चाय समय पे ना मिली तो भी सिर दर्द होना है। कॉफी पीने की आती, कॉफी ना मिली तो भी सिर दर्द होना है। खाना ना समय पे खाया तो भी सिर दर्द होना है। ऐसे ये आपका पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट है राहु मार्स एंड सैटर्न कंजंक्ट एनीवेयर एंड अफ्लिक्टिंग लगना और एरीज। राहु मंगल और सैटर्न कहीं भी बैठे हों, उनका प्रभाव लगन पे आता हो। अब राहु यदि 5वें घर में बढ़ा दें तो लगन को देख रहा है, मंगल को 6ठे में बढ़ा दें तो भी मंगल 8वीं दृष्टि से देख रहा है लगन को, और साथ में कौन सा है, सैटर्न 11वें घर में बढ़ा दें तो भी ये देख रहा है 3री दृष्टि से। मैं इसको बताता हूं, आपकी दृष्टियां बना के आपको बताता हूं। राहु 9वीं दृष्टि से देख रहा है, 9वीं दृष्टि से राहु देख रहा है 9th आस्पेक्ट। मंगल 8वीं दृष्टि से देख रहा है 8th आस्पेक्ट। सैटर्न 3री दृष्टि से देख रहा है 3rd आस्पेक्ट। मतलब क्या हो गया, लगन को 3 मेलेफिक प्लैनेट देखने लग गए हैं। इसलिए ये हॉरोस्कोप जब भी कभी किसी प्रेशर में आएगी, इसके हॉरोस्कोप के ओनर को, जिसकी हॉरोस्कोप है, सिर दर्द होना शुरू हो जाया करेगा। ये पक्की बात है, कोई बच नहीं सकता। अब इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है ड्यूरिंग दशा मरकरी मार्स, मरकरी में अंतरदशा मंगल की चलती हो, ऑफ अफ्लिक्टेड। जब क्या है, ऐसे मंगल में, ऐसे बुध में मंगल की दशा चलती हो जो बुरी तरह से अफ्लिक्शन में हो। मंगल अफ्लिक्शन में हो, ऐसे मंगल की दशा चलती हो तो भी हमें हेडेक होने लग जाती है। जब मंगल भी और बुध भी दोनों अफ्लिक्टेड प्लैनेट हों, जिनको कोई बुरा प्लैनेट देख रहा हो, ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है तो भी हमें सिर दर्द होने लग जाता है। एनी प्लैनेट पोस्टेड इन ओन साइन इज अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न एंड अदर मेलेफिक्स। जब कोई बुरा प्लैनेट अपने घर में बैठा हो और उसको सैटर्न देख रहा हो तो भी सिर दर्द करता है। यहां मंगल यहीं बढ़ा दो, सैटर्न से इसको दृष्टि दिलवा दो तो भी सिर दर्द हो जाएगा। 8वां है द लॉर्ड ऑफ साइन वेयर थर्ड लॉर्ड नवांशा इज प्लेस्ड। नवांशा का 3रे घर का जो स्वामी है वो यहां प्लेस करता हो। इफ प्लेस्ड इन ए केंद्रा इन नवांशा एंड अफ्लिक्टेड काजेज हेडेक। नवांश में ऐसा कोई 3rd लॉर्ड जो है वो केंद्र में, कुंडली का 3rd लॉर्ड, जैसे यहां पे कुंडली का 3rd लॉर्ड है मरकरी, वो नवांशा में जाके केंद्र में बैठ जाए और वहां पे उसको कोई बुरा प्लैनेट देखता हो तब भी सिर दर्द की बीमारी रह सकती है। लास्ट पॉइंट है मून, जुपिटर एंड सन आर अफ्लिक्टेड बाय 6th लॉर्ड एंड द मेलेफिक।
कहीं भी मून बिठा दो, जुपिटर बिठा दो और सूर्य बिठा दो, छठे घर का स्वामी बुध इनको देख रहा हो, जैसे बुध यहां बैठ जाएगा तो ये इनको देखेगा तो भी हमारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और हमें हेडेक का बीमारी परमानेंट रह सकती है। इसको मैं और क्लियर करता हूं, यहां से इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। वेरी सिंपल, मून जुपिटर एंड सन यहां बैठे हैं, इनको छठे घर का स्वामी बुध देख रहा है तो हेडेक की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जुपिटर जो है, मून जो है, सन जो है, ये हमारी स्कल के कारक, सन स्कल का कारक है, मून भी स्कल का कारक है, जुपिटर हमारे ब्रेन का कारक है, अंदर की जो नसें हैं उनके अंदर जो खून है उनका कारक है। ये कॉम्बिनेशन थे हेडेक के। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, वो है माइग्रेन। माइग्रेन का कैसे कहेंगे ये हेडेक माइग्रेन जैसी है, ये हेडेक माइग्रेन जैसी है, ये आपको बोलना पड़ेगा कि ये हेडेक माइग्रेन जैसी है। अब इसको यहाँ पे मैं बोलता हूँ, इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से माइग्रेन लिख दो। ये माइग्रेन की कुंडली होगी। सैटर्न अफ्लिक्ट्स 12th लॉर्ड जुपिटर, Saturn afflicts 12th lord Jupiter and Mars, indicating blood disorder। जो सैटर्न है 12वें घर के स्वामी को, जब वो जुपिटर हो, यहाँ पे 12वें घर का स्वामी वैसे भी जुपिटर बन रहा है, ऐसे में सैटर्न किसी ऐसी जगह बैठा हो जहाँ पे वो 12th लॉर्ड जुपिटर को भी अफ्लिक्ट कर रहा हो और मार्स जो है उसको भी अफ्लिक्ट कर रहा हो। जैसे 4th में मार्स है, 12वें में जुपिटर है, तो यहाँ पे वो इसको अफ्लिक्ट कर रहा है। ये क्या हो गया, 12th लॉर्ड क्यों लिया? जैसे बोलते हैं बाएं तरफ का दर्द, माइग्रेन किसी एक तरफ दर्द करता है, ऐसे में यदि 12वां घर अफ्लिक्ट हो गया तो बाईं तरफ दर्द होगा माइग्रेन का। मंगल सैटर्न ने ब्लड डिसऑर्डर करना है। ये ब्लड डिसऑर्डर के देखिए, यदि सैटर्न जुपिटर को 12वें घर में बैठ के अफ्लिक्ट कर रहा है और मंगल भी साथ में अफ्लिक्शन में आ रहा है, तो ब्लड डिसऑर्डर के कारण हमें माइग्रेन होता है। ये माइग्रेन और हेडेक में इतना फर्क होता है, जब हेडेक होती है तो बंदा बहुत शांत रहता है, थोड़ा परेशान तो होता है लेकिन इतना परेशान नहीं होता कि उसको बहुत परेशानी आए, वो दूसरे को तंग करे। लेकिन जब माइग्रेन होता है तो पहले तो वो सिर को बांधता है, उसके बाद उसका दिल करता है कि अपना सिर जो है दीवार में मारूं, किसी तरह मेरा दर्द खत्म हो जाए। इसलिए ये ज़्यादा सीवियर है। ज़्यादा सीवियर हेडेक को ही माइग्रेन कहते हैं। ये किसी एक भाग में ज़्यादा होता है। और दूसरा इसका कॉम्बिनेशन है, इसका दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो है, आपको बताता हूँ अभी। इसको पहले यहाँ से मैं डिलीट करने लगा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा, ये पहला हो गया है, पहला हो गया है। दूसरा है सन मून एंड जुपिटर आर अफ्लिक्टेड बाय द 6th लॉर्ड मरकरी। अब सन, मून एंड जुपिटर, जुपिटर कालपुरुष की कुंडली में हमेशा ही 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है। जब ये मरकरी के द्वारा अफ्लिक्टेड हैं, ये किसी जगह बैठे हों, ये यहां भी बैठ सकते हैं, ये मरकरी इसके साथ भी आगे बैठ सकता है। मरकरी यहां पे मरकरी बैठा सकते हैं, ये यहां भी बैठ सकते हैं। सन, मून, जुपिटर, ये मरकरी यहां भी बैठ सकता है, इनको यहां से देख सकता है, इनको यहां से देख सकता है, मरकरी यहां पे बैठ के यहां से देख सकता है, किसी भी जगह, बस अफ्लिक्शन में होने चाहिए। नंबर 3 है, इसको अरेंज करता हूं,
ये नंबर 3 है, वीनस प्लेस्ड इन ओन हाउस साइन लिब्रा इज अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न। अब यदि हम कालपुरुष की कुंडली को लेकर चलें, कालपुरुष की कुंडली इसलिए लेते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वीनस यहां पे बैठा हो और इसको या तो सैटर्न देख रहा हो, ये ए पार्ट है, ए है, सैटर्न देखता हो, ए हो गया। दूसरा साथ में कोई प्लैनेट हो, राहु देखता हो, यहां से राहु देखने लग गया है, और साथ में मार्स भी देख सकता है, यहां से देखता हो, तो ये माइग्रेन का दर्द है। बहुत ही सीवियर दर्द होगा, बहुत ही सीवियर दर्द होगा। तो बृहस्पति हम ऐसी जगह बढ़ाते हैं जहां के बृहस्पति को सैटर्न देखता हो, बृहस्पति को यहां बढ़ा देते हैं। या फिर क्या होगा, 6th लॉर्ड मरकरी देखता हो, इनमें से मरकरी कहीं देखता हो, मरकरी यहां देख सकता है, मरकरी यहाँ बैठने से मरकरी यहाँ देख सकता है, ठीक है ना, और मरकरी यहाँ बैठने से मरकरी यहाँ देख सकता है। तो ये प्लैनेट हैं जो वो माइग्रेन देते हैं, सीवियर हेडेक देते हैं, जिसको माइग्रेन बोलते हैं। चौथा है सैटर्न एंड मार्स एस्पेक्टेड ईच अदर। जब कुंडली में सैटर्न, शनि और मंगल एक दूसरे को देखते हों तो भी इंसान को माइग्रेन की शिकायत रहती है। ऐसा नहीं कि माइग्रेन सारी जिंदगी रहेगा, जब इन प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा आएगी तब भी होगा, इन प्लैनेट्स को कोई और बुरा प्लैनेट गोचर में खराब करेगा तब भी होगा, क्योंकि अकेला बैठने से नहीं होता है, हमें खराब करते हैं घूमने वाले प्लैनेट, गोचर के प्लैनेट। अब सैटर्न की ले लो, सैटर्न यदि यहां बैठा है और मार्स जो है यहां बैठा है, ये एक दूसरे को देख रहे हैं 7th दृष्टि से, ये 7th दृष्टि से देख रहे हैं। और एक और काम है, मंगल यहां बैठा है, ये 10वीं दृष्टि से, मार्स इसको 4th दृष्टि से देख रहा है और सैटर्न इसको 10th दृष्टि से देख रहा है। तो ये माइग्रेन का कष्ट दे सकता है। सैटर्न मार्स इकट्ठे बैठे हो तो भी माइग्रेन हो सकता है, लेकिन कब होगा, दशा अंतरदशा में होगा, या गोचर का घूमता हुआ प्लैनेट, यहाँ पे गोचर का घूमता हुआ प्लैनेट सपोज करो, उसको हम नीले साइन से देखते हैं, यहाँ पे आ गया राहु, गोचर का घूमता हुआ राहु यहाँ पे आ गया, माइग्रेन स्टार्ट कर देगा। 1.5 साल माइग्रेन रहेगा बंदे को, जब तक ये राहु यहाँ से निकलता। घूमता हुआ केतु आ गया तो भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। राहु यहाँ से देख सकता है, राहु यहाँ से देख सकता है, केतु यहाँ से देख सकता है, केतु यहाँ से देख सकता है, इसको केतु यहाँ से देख सकता है, राहु यहाँ से देख सकता है। जब कोई घूमता हुआ प्लैनेट इनको देखेगा उस समय माइग्रेन की शिकायत होगी। तो ये आज के इस लेक्चर में आपको बताता हूँ। आज की ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इन दोनों बीमारियों को इकट्ठा लेना जरूरी था। हेडेक और माइग्रेन दोनों मिलती जुलती बीमारियां हैं, सिम्टम एक से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आगे जाके जो सिम्टम बदल जाते हैं। इसलिए दोनों बीमारियों को डिफरेंशिएट भी करना था आपके सामने, अलग अलग से पढ़ाना भी था आपको, जो कॉमन फैक्टर इनको इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी आपको बताना था। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। इसी तरीके से पहले घर के साथ जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो आगे वाली वीडियो में आप देखेंगे। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि अच्छे से समझ आ गया है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।